ब्लेस्मी का केस लगा के उनकी गर्दनें उतारने पे आ जाते हैं। अभी हमने लिबर्टी में जो सिचुएशन देखी, इन्होंने एक लड़की को पकड़ लिया और हलवा वाला केस जी ना, जी हाँ, वो एक सिंपल एक ड्रेस पहन के आई थी जिसपे अरेबिक वर्ड्स लिखे हुए थे। थोड़ी बदनामी हुई थी कि ये पाकिस्तानी पढ़े लिखे नहीं है, हलवा था वो, ठीक है। आप इस तरह की तंजीम और इस तरह के बंदे इस तरह के पोस्टर लेके स्टेडियम के अंदर आ रहे हैं, ये आपकी पोस्टर आया कैसे, चेकिंग कहाँ थी? यही तो बात है ना। और एक कलदम तंजीम, उसके बंदे आप इस खुलेआम फिर रहे हैं, एक दहशतगर्द तंजीम के बंदे खुलेआम छुटे हुए हैं, ये आपकी सिक्योरिटी का हाल है। जब अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जब उनकी इज्जत नमूस पे बात आए तो नहीं वो बात ठीक है, लेकिन नमूस पे बात आए फिर सारी दुनिया बर्बाद हो जाए, सारी दुनिया बर्बाद उठाया जाएगा। बात यह है कि अब सिक्योरिटी इदारों को विदन द लॉ, विदन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ना इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आप ये देखें कि उसमें हमारे स्टेडियम में तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो नारे भी लगाते हैं, लेकिन उस एक मिनट मैं इन दोनों भाइयों को समझाता हूँ, एक मिनट तो सब्र कर, एक मिनट मैं इन दोनों भाइयों को समझाता हूँ। देखो क्रिकेट और मजहब ये अलग चीज़ है। अभी जो ये अलग चीज़ है, इसने जो तस्वीर लाया था क्रिकेट के मैदान में क्यों लाया था? तो शरारत करने के लिए आया था। तो आपने इसको जो मिलिटेंट्स बोला है या कि इसने फिर गुनाह किया है। और भाई मिलिटेंट्स यानी शरफ पसंद। अभी एक क्रिकेट का गेम है और तू उधर तस्वीर ले जाते हो। अभी इसके लिए जो इसको बंदा को पकड़े और पकड़ा, अभी इसके लिए एक जुडिशल कमेटी बनाया जाए, फिर ये मैदान पे आएगा कि भाई मुझे फलाने बताया था, फलाने बताया, फलाने बताया था। अभी साद रिजवी की वो तस्वीर लेके आया वहाँ, तो साद रिजवी कौन सा उधर फैर लेके आ गया? नहीं बात वो क्यों डर रहा साद रिजवी? इसकी नजाकत क्या है, इस मामले को आप ये देख लें कि इंटरनेशनल लेवल पे उठाया जाएगा। बात यह है कि अब सिक्योरिटी इदारों को विदन द लॉ, विदन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ना इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आप ये देखें कि उसमें हमारे स्टेडियम में तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो नारे भी लगाते हैं, लेकिन उसमें और टीएलपी के कारकुनान में फर्क यह है कि वो सुलझे हुए हैं, वो एजुकेटेड है, उन्हें पॉलिटिकल पार्टी की सैंक्टिटी का और गेम की सैंक्टिटी का और आप ये कह लें कि कंट्री की सिक्योरिटी का बड़ी अच्छी तरह पता है कि कहाँ पे कौन सी बात, उन्होंने कितने नारे लगाए। आप ये देख लें मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन जो है उसने कोई इस तरह की हरकत की हो नहीं की। इवन के आगे वो जो दरमियान में बाउंड्री हमने खंदक टाइप बनाई हुई उसके पास भी कोई नहीं किया, और सिक्योरिटी इदारे जारी बात है वहाँ पे मामूल भी रहते थे। अब ये देखें कि उसके अंदर आपने कितनी पुलिस आपके पास मौजूद होती है। आपने भी मैच देखा है, मैंने भी मैच देखा है कि अंदर भी हजारों हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान जो वो ड्यूटियां दे रहे होते हैं। कैसे ये बंदा जो है वहां से पलक झपकते हुए वहां से निकला, इसने खंदक क्रॉस की और अंदर चला गया। थोड़ा सा भी कोई वाकई आप ये कह लें कि इस एक थप्पड़ भी अगर ये बंदा मार देता था, हमारी 29 साल की मेहनत, हमारा करोड़ों का बजट, अरबों का, करोड़ों डॉलर का बजट जो था वो सारा मट्टी में मिल जाना था। और दूसरी सबसे ठीक है, पैसा तो आने जाने वाली चीज है, जो हमारी रिस्पेक्ट थी, जो हमारी ऑनर थी, जो कि हमने 29 साल बाद और पिछले 1.5 साल से हम लोगों ने एक मुसलसल एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल के बाद हमने इनवाइट किया और हमने कॉन्फिडेंस में लिया दूसरी जितनी बड़ी टीमें थी कि आप पाकिस्तान में आए, हम आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। और उसके बाद अब ये देखें, अब इस पे आप इंडियन मीडिया में देखिएगा, उन्होंने तो सारी बातें चलाना है। अब उन्होंने ये बात की थी और उनको तो ये मुद्दा मिल गया कि आपके पास आपकी एक मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी का बंदा स्टेडियम के अंदर गया हुआ, अगर यही बंदा स्टेडियम के अंदर गया हुआ है, उसके पास वहीं से किसी से कोई चीज उठा लेता, कोई वो बाजे लेके फिर रहे होते हैं, कोई डंडा लेके फिर रहे होते हैं, कोई कुर्सी उठा के लेके अंदर चला जाता। अगर कोई फैन, क्रिकेट का फैन अंदर जाता तो वो बात कुछ और होती है। आप देखें कि आप एक रिलीजियस पार्टी को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, आप साद रिजवी की तस्वीर लेकर अंदर चले गए। ऑलरेडी आप देखें कि मजहब के नाम से मुसलमानों को पूरी दुनिया में बदनाम किया जाता है। आप देख लें, आप किसी भी दूसरे मुल्क में चले जाएं, जब आप कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो हमारा तो इमेज उन्होंने ऐसा बनाया हुआ है कि ये एक दहशतगर्द मुल्क से आए हैं। हमारे माथों पे सो कॉल्ड लेबल लगा दिया गया है कि पाकिस्तान दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। मैं कहती हूँ आप शुक्र अदा करें अल्लाह का कि कोई हादसा पेश नहीं आया। बिल्कुल ऐसे ही है ना। देखें अब, हाँ ये बहुत बड़ा, आपने बहुत बड़ी अच्छी बात की है कि अगर कोई क्रिकेट का फैन जो है वो चला जाता, वो बैट लेके जाता, वो कॉपी लेके जाता, बॉल पेन लेके जाता, ऑटोग्राफ लेने के लिए, सेल्फी के लिए जाता, इट विल बी कंपनसेटेबल। लेकिन ये तो किसी सूरत टॉलरेटेबल ही नहीं है ना कि वो एक मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी जिसे रियासत खुद कहती है, इसको छुपाया जाए। और भाई क्यों छुपाया जाए? जो पॉइंट है उसको डिस्कस किया जाए, उसको रोका जाए, उस चीज को खत्म किया जाए। कहा जाता है ये सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी है, हमने खंदकें बना दी हैं, हमने इतने टोए बना दिए हैं, हमने ये बना दिया, यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता। भाई वो गया ना ग्राउंड के अंदर, पहुंचा, पिच के ऊपर पहुंचा, उसके पास तस्वीर थी, कोई और ऐसा हथियार नहीं था। अब वो डरेंगे। अब ये जब वो भागता हुआ आ रहा है और एक तस्वीर लड़ाता हुआ आ रहा है,
अब क्रिकेटर को क्या पता कि ये कौन है। अब वो थोड़ी ना साद रिजवी को जानते हैं कि ये कौन है। मतलब कि ये नॉन मैच्योर हरकत है, इससे क्या है इमेज खराब होता है। मतलब कि दुनिया में इस टाइम हमें ऐसा फूंक फूंक पे कदम रखना चाहिए ताकि हमारा मुल्क का इमेज बेहतर हो, हम बेहतर करवा सकें। बेहतर करने की बजाय हम रोज कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा इमेज खराब चला जाता है। और ये इतने कंडेम्नेबल ये है, इसको जो है वो एक्शन लेना चाहिए। और इस तरह की तस्वीरें या ये पहुंची कैसे? पहले तो ये एक सिक्योरिटी फ्लॉ है, ठीक है। बड़ा ये कहते थे कि हमारी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, हमारी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है। ये आपकी सिक्योरिटी का हाल है। और एक ऐसी तंजीम जो कलअदम जिसे करार दिया गया है, ठीक है, एक ऐसी तंजीम जो किसी के ऊपर भी हो जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रसूलुल्लाह की इज्जत, नमूस, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत चाहिए। और हमें कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये, अगर आप कह रहे हैं वो कलअदम हुई है, कलअदम नहीं हुई, वो कलअदम खत्म हो गया है। दूसरी बात, अगर साद रिजवी की वो तस्वीर लेके आया वहाँ, तो साद रिजवी कौन सा उधर फैर लेके आ गया? नहीं बात वो क्यों डर रहा है साद रिजवी से? साद रिजवी, वो तो इंटरनेशनल न्यूजीलैंड वाले को साद रिजवी से कुफर डरता है। अच्छा। और इंशाल्लाह साद रिजवी ने ऊपर आना है। अच्छा। और इंशाल्लाह कुफर को लरजाना है। और इंशाल्लाह सारा कुफर मिटना है। मेरा इंट्रो सुने। मैंने कहा ये जितनी भी सियासी पार्टीज हैं, इनको पूरा साल मौका मिलता है, ये अपने लीडर की तस्वीर लेके निकल सकते हैं, अपने जलसे जुलूस कर सकते हैं, अपने इजहार कर सकते हैं। आप भी करते हो ना। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, मैं कैसी चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट करें जो कि 30 साल बाद हमारे मुल्क में आई है। और हमने सिक्योरिटी को लेके, ग्राउंड को लेके बहुत अच्छा काम किया। अब अगर फैन मूवमेंट्स होते हैं, एकदम से कोई आके किसी का बड़ा फैन होता है, वो कहता है मैं आपका फैन हूँ। हमने इतनी जंगें लड़ी हैं इस टूर्नामेंट के लिए, आप शुक्र करें कि कोई नुकसान नहीं हुआ। आपने वही बात की कि जब इतना अरसा पहले, कई साल पहले, जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बैन हो गई थी, तब भी न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर, बल्कि श्रीलंका की टीम के ऊपर हमला हुआ था। श्रीलंका की टीम पे बिल्कुल हमला हुआ, न्यूजीलैंड तो नहीं थी। अब ये उसके बाद टोटल क्रिकेट जो है वो बैन हो गई। अब इस बंदे को नहीं पता, इससे आप पूछ ले, इसको नहीं पता इसने कर क्या दिया है, इसको नहीं पता कि इसकी नजाकत क्या है। इस मामले को आप ये देख लें कि इंटरनेशनल लेवल पे उठाया जाएगा। बात यह है कि अब सिक्योरिटी इदारों को विदन द लॉ, विदन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ना, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आप ये देखें कि उसमें हमारे स्टेडियम में तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो नारे भी लगाते हैं, लेकिन उसमें और टीएलपी के कारकुनान में फर्क यह है कि वो सुलझे हुए हैं, वो एजुकेटेड है, उन्हें पॉलिटिकल पार्टी की सैंक्टिटी का और गेम की सैंक्टिटी का, और आप ये कह लें कि कंट्री की सिक्योरिटी का बड़ी अच्छी तरह पता है कि कहाँ पे कौन सी बात, उन्होंने कितने नारे लगाए। आप ये देख लें, मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन जो है उसने कोई इस तरह की हरकत की हो नहीं की। इवन के आगे वो जो दरमियान में बाउंड्री हमने खंदक टाइप बनाई हुई उसके पास भी कोई नहीं किया। और सिक्योरिटी इदारे जारी बात है वहाँ पे मामूल भी रहते थे। अब ये देखें कि उसके अंदर आपने कितनी पुलिस आपके पास मौजूद होती है। आपने भी मैच देखा है, मैंने भी मैच देखा है कि अंदर भी हजारों हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान जो वो ड्यूटियां दे रहे होते हैं। कैसे ये बंदा जो है वहां से पलक झपकते हुए वहां से निकला, इसने खंदक क्रॉस की और अंदर चला गया। थोड़ा सा भी कोई वाकई आप ये कह लें कि इस एक थप्पड़ भी अगर ये बंदा मार देता था, हमारी 29 साल की मेहनत, हमारा करोड़ों का बजट, अरबों का, करोड़ों डॉलर का बजट जो था वो सारा मट्टी में मिल जाना था। और दूसरी सबसे ठीक है, पैसा तो आने जाने वाली चीज है, जो हमारी रिस्पेक्ट थी, जो हमारी ऑनर थी, जो कि हमने 29 साल बाद और पिछले 1.5 साल से हम लोगों ने एक मुसलसल एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल के बाद हमने इनवाइट किया और हमने कॉन्फिडेंस में लिया दूसरी जितनी बड़ी टीमें थी कि आप पाकिस्तान में आए, हम आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। और उसके बाद अब ये देखें, अब इसमें आप इंडियन मीडिया में देखिएगा, उन्होंने तो जारी बात है चलाना है। अब उन्होंने ये बात की थी और उनको तो ये मुद्दा मिल गया कि आपके पास आपकी एक मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी का बंदा स्टेडियम के अंदर गया हुआ, अगर यही बंदा स्टेडियम के अंदर गया हुआ है, उसके पास वहीं से किसी से कोई चीज उठा लेता, कोई वो बाजे लेके फिर रहे होते हैं, कोई डंडा लेके फिर रहे होते हैं, कोई कुर्सी उठा के लेके अंदर चला जाता। अगर कोई फैन, क्रिकेट का फैन अंदर जाता तो वो बात कुछ और होती है। आप देखें कि आप एक रिलीजियस पार्टी को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, आप साद रिजी की तस्वीर लेकर अंदर चले गए। ऑलरेडी आप देखें कि मजहब के नाम से मुसलमानों को पूरी दुनिया क्रिकेट टीम बोर्ड यानी बीसीसीआई ने पहले ही टीम इंडिया का सुरक्षा कारणों के चलते पाकिस्तान का दौरा करने की अनुमति नहीं दी, जिसके चलते टीम इंडिया के सारे मैच दुबई में होंगे। अब पाकिस्तान के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में सोमवार 24 फरवरी को एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसमें पाकिस्तानी सुरक्षा व्यवस्था की पोल दुनिया के सामने खोल दी। चैंपियन ट्रॉफी में सोमवार को न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच मैच खेलेगा, जिसमें भारतीय मूल के खिलाड़ी रविचंद्रन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा कीवी खेमा खोल और बांग्लादेश के मुकाबले के दौरान लाइव मैच में
मैदान पर एक आतंकी घुस गया था। यह आतंकी रचित रविंद्र के पास जाकर उनको गोली लगाने की कोशिश कर रहा था। मैदान में घुसा आतंकवादी बतौर एक दर्शक स्टेडियम में मौजूद था। जैसे ही वह आतंक के दौरान दाखिल हुआ, इसमें जबरदस्त रविचंद्र को गोली लगाने की कोशिश। आतंकवादी की इस हरकत से रविचंद्र हर खिलाड़ी काफी डरा हुआ दिख रहा है। आतंकवादी मैच देखने के लिए बतौर दर्शक आया था। बाद में पता चला कि दर्शक कोई आम आदमी नहीं बल्कि प्रतिबंध इस्लामी पार्टी तहरीक एक पाकिस्तान का समर्थक है। इस घटना के बाद पाकिस्तान में मौजूद खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी एक्सपोज हो रही है। आपको याद दिला दें 2009 में पाकिस्तान आई श्रीलंका क्रिकेट टीम पर हमला हुआ था, जिसमें कई खिलाड़ी घायल भी हुए थे। आपको बता दें कि खुफिया एजेंसियों की चैंपियन ट्रॉफी 2025 के आतंकी हमले की खबर मिली है। ऐसा माना जा रहा है कि यह हमला पाकिस्तान में हो सकता है। आतंकी संगठन ICIC के मुख्य अब्दुल काफिर मुस्लिम पाकिस्तान यात्रा पर हमला